तुम्हें पता है ना, शाम को 7 बजे के बाद यहां अपने घरों से निकलना मना है। लगता है तुम जैसे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहां से, और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए काका। और आप भी तो इस समय यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लगता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या? कैसे कैसे खत्म हो गया आपका डर? जैसे ही गौरव ने उस आदमी से ये बात पूछी तो वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा अचानक किसी मुर्दे जैसा हो गया और चेहरे का मांस मोमबत्ती के मोम की तरह पिघलने लगा। आंखों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया और देखते ही देखते वो अपनी हड्डियों को मरोड़ने लगा। उसे देखकर गौरव जोर से चीखा और वहां से भागने लगा, मगर वो आदमी उससे भी तेज गति से उसके आगे आगे भाग रहा था। ये देखकर डर के मारे गौरव का बैलेंस बिगड़ गया और वो झाड़ियों में गिर गया। उसने बाहर की तरफ जाकर देखा तो दौड़ते दौड़ते आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने अपने सर पर आफत मोल ली? समझ नहीं आ रहा कि अब घर तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे तो लगता है आज रात खेल खत्म ही हो जाएगा मेरा। नहीं निकलना चाहिए था मुझे घर से बाहर। गौरव ने हांफते हुए अपनी आंखें बंद की। तभी उसके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोलकर देखा तो वही आदमी ठीक उसके बगल में बैठा था और उसे देखकर भयानक तरह से हंस रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अपनी मौत को खुद बुलाया है तुमने, और तुम्हारी मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी गर्दन मरोड़कर हंसते हुए गौरव को देखा और फिर से वहां से गायब हो गया। गौरव झाड़ियों में दुबक कर बैठा था क्योंकि वहां से निकल पाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो झाड़ियों के रास्ते ही धीरे धीरे चलकर घर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की शादी हो रही।